हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस मैथ्स जी। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। और ये चैप्टर नंबर 12 है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसके बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से सीखने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। अच्छा, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो है इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो ये सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से हम दूर कर देंगे। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और विधिवत तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें जो भी इस फार्मूले यूज़ होने हैं ना, उस फार्मूले का एक हमने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, ताकि उस वीडियो को देखकर सभी प्रकार के फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे तो विधिवत तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 और वह शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका मतलब समझिए, जो भी हम सवाल में पढ़ते जाएंगे उस सवाल को दिमाग में सोचते जाना है। एक शंकु होगा, कैसा होगा शंकु, फिर वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है तो कैसे अर्धगोले पर अध्यारोपित होगा। ये सारी चीजें दिमाग में सोचते जाना है, तभी दिमाग में बढ़ेगा फर्स्ट क्लास तरीके से। चलिए देखते हैं। तो एक शंकु हम बना लेते हैं। पहले ये शंकु बना लेते हैं। ये एक शंकु है, इसकी त्रिज्या है 3.5। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई भी है कुछ। तो शंकु की त्रिज्या है 3.5। अब क्या है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है उसी पर रखा हुआ है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रखा हुआ है। बात समझ में आ गई ना। फिर इसके बाद क्या है, चित्र तो बन गया सवाल के माध्यम से। अब क्या है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है 3.5 और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। पूरी जो खिलौना है, पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। बस इतनी चीज हमें दे रखी है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में बताया होगा कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या डिफरेंस होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए, वक्र पृष्ठ वो चीज है जिसके ऊपर और निचले सिरे को काउंट नहीं करते हैं। अगर आसपास बीच में रखने के बाद उसको चारों तरफ से देखो, जो पृष्ठ दिखाई देगा वही वक्र पृष्ठ होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बेलन को ले लें, बेलन को हम कोई भी बेलनाकार पाइप होता है उसको हम रख दें, उसके चारों तरफ से घूम कर देखोगे तो ऊपर से और नीचे से मत देखो और साइड से देखोगे, जो दिखेगा वही भाग वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, चारों दिशाओं से, ऊपर से नीचे से, सब जगह से देखने पर जो पृष्ठ दिखता है वही हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब यहाँ पे हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर इस खिलौने को हम इमेजिन करें तो बाहर से देखोगे तो ये गोल गोल, ये पूरा भाग एकदम दिखेगा गोल गोल। ठीक है, और ये पूरा भाग भी हमें गोल गोल दिखेगा, लेकिन इसके अंदर का भाग देख सकोगे क्या, नहीं, क्योंकि वो उसी के ऊपर जस्ट रखा हुआ है तो वो नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से एक लट्टू के आकार का दिखेगा, नीचे का भाग गोल, ऊपर का भाग ऐसे। ठीक है, तो ये हमें, ये बीच वाला भाग नहीं दिखेगा। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे। तो देखिए, अंदर का भाग नहीं दिख रहा है तो दिख क्या रहा है, तो दिख क्या रहा है, शंकु का ये गोल गोल भाग दिख रहा है जो कि क्या है, वक्र पृष्ठ। और अर्धगोले का हमें ये भाग दिख रहा है, ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बीच का भाग नहीं दिख रहा है, अंदर वाला भाग नहीं दिख रहा है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका भी वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दोगे, वही हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, लिखेंगे खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठ बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बात समझ आ गई ना? अब देखिए वक्र पृष्ठ को हमें सूत्र पता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। कैसे निकाला था इसके पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये सूत्र लगाना है। अब इन चीजों को मालूम करने के लिए सबसे पहले ये सब चीजें मालूम कर लो। मतलब यल का मान रखना है तो यल का मान पता होना चाहिए, आर का मान तो पता ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इनकी नाप को निकालेंगे। तो वो नाप कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण ऊंचाई है। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमें नहीं पता ना, त्रिज्या तो पता है लेकिन शंकु की ऊंचाई नहीं पता है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए टोटल ऊंचाई है 15.5, ये त्रिज्या है 3.5, तो इस तरफ भी हमारा 3.5 ही तो रहेगी। बात समझ में आई ना? क्योंकि त्रिज्या नीचे से हो, ये इधर को बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, 15.5 में 3.5 घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो शंकु की ऊंचाई क्या होनी चाहिए फिर? 15.5 में 3.5 घटा दो तो लिखेंगे h बराबर 15.5 माइनस 3.5 घटा दो तो क्या आएगा? 5 से 5 हट जाएगा, 15 में 3 घटा दो 12 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई। अब देखिए शंकु की ऊंचाई भी पता हो गई, त्रिज्या भी पता हो गई, तो क्या यल का मान नहीं निकाल पाएंगे? यल तो यही होता है ना, क्योंकि सूत्र में हमें यल की आवश्यकता पड़ेगी तो यल का मान तो निकालना पड़ेगा। तो यल बराबर, यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यल बराबर क्या आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच बराबर कितना है? 12 का वर्ग प्लस आर, आर का मतलब कितना है? 3.5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस इसका वर्ग अगर देखा जाए तो 5 पचे 25, 3 त्रिक 9, 9 35। तो 3.5 का वर्ग हुआ 5 पचे 25 और 3 त्रिक 9, 9 5 9 3 12। ये हो जाएगा 25 का 3.5 का वर्ग। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 6 और 5 1.25। ये देखा जाए तो किसका वर्ग होगा? ये वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना आता ही होगा। और ये वैसे देखा जाए तो ये 5 और 12, कहने का मतलब 12.5 सेंटीमीटर ये यल का मान हो जाएगा। इसका वर्गमूल है इतना। तो हमने यल का मान निकाल लिया। अब इस सूत्र में रख दो मान और हो जाएगा सवाल। देखिए पाई आर इससे कॉमन ले लो, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एल प्लस 2r ये तो बचेगा। तो देखिए पाई आर को ऐसे रखो, यल का मान रखो 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान क्या है? आर का मान है 3.5। तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान 3.5 रख दो, और यहाँ पे हम सीधा अगर मल्टीप्लाई कर दें, चलिए सीधा नहीं करते हैं, 12.5 और प्लस का 7.0, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 7 कम 7, 7 बना 35।
22 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110 होता है, जीरो। ठीक है, 110 होता है, एक अंक बाद जीरो लगाएंगे तो 11 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 11 बचा। गुणे 7 में 12 को जोड़ो, 12 7 19.5, 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 बच्चे 55, 5 हासिल लगा, 11 9 99, 104 हो जाएगा, 10 हासिल लगा, 11 कम 11 और 11 10 21, एक अंक बाद दशमलव, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए हमें चित्र पता चल गया सवाल पढ़ते ही। दवा का एक कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 mm है, मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये ना तो वक्र पृष्ठ कह रहा है ना ही संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है, लेकिन फिर भी इसका हम सटीक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो यहां पे देखिए हम कैप्सूल बना लेते हैं। एक बेलनाकार कैप्सूल है और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये ठीक है, ये अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला कुछ ऐसे टाइप का बना ले। ठीक है, ये टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 14 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, ये व्यास देखा जाए तो ये यहां तक की दूरी कितनी है, व्यास है 5 mm। बात समझ में आ गई ना। तो बस इसकी सब चीजें पता हैं और बहुत ही डिटेल से निकालते हैं इसका क्या चीज है, कि बेलन है और दो अर्धगोला है, हमें पता चल गया इसमें क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जो भी कैप्सूल है उसको सामने रखो और घुमा घुमा कर देखो तो क्या दिखेगा उसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ दिखेगा। क्या संपूर्ण पृष्ठ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि वो सिरे जो है यहाँ पे चिपके हुए हैं, उसको अंदर से नहीं देख सकते हैं। जो जितना बाहर से दिखेगा वही हमारा पृष्ठ होगा और उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ आ गई। तो चलिए सबसे पहले इनमें क्या क्या दे रखी है वो चीज निकाल लेते हैं। और 1 मिनट, जैसे हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, 2πr/h होता है। अब हमें बेलन का h नहीं पता है लेकिन r पता है, अर्धगोले की त्रिज्या भी पता है। तो अर्धगोले या गोले में केवल हमें त्रिज्या जरूरी होती है फाइंड करना, और जो बेलन होता है उसमें त्रिज्या और ऊंचाई जरूरी होती है, तभी हम सब चीजों को निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बेलन की पहले हम ऊंचाई निकालते हैं। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए पूरी है ऊंचाई, पूरी 14 mm है। ठीक है, टोटल लंबाई कैप्सूल की 14 mm है, लेकिन दोनों तरफ अर्धगोलाकार ढक्कन है ना, ये हटाने के बाद पूरा बेलन बचेगा। तो इसकी जो लंबाई होगी ये घटानी पड़ेगी। तो देखिए इसकी त्रिज्या 2.5 mm होगी, 2.5 mm। ठीक है, तो ये भी हमारी 2.5 mm ही होगी और इधर भी हमारी 2.5 mm ही होगी लंबाई। ठीक है, तो क्यों होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे भी 2.5 होगी, इस तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो 14 mm में ये 2.5 और ये 2.5 घटा देंगे, जो बचेगी वो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 में
2.5 ये घटा दो और उधर का भी 2.5 घटा दो, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 2.5 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 9 मिलीमीटर। ये हमारी बेलन की ऊंचाई, जो कि हम यच मान सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई ना? और त्रिज्या हमें दे रखी है, व्यास हमें दे रखा है 5, तो त्रिज्या 5/2 mm। बात समझ में आ गई? सारी चीजें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब देखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो क्या क्या इसमें है? बेलन का वक्रपृष्ठ है, क्योंकि अंदर का भाग तो नहीं देख पाएंगे ना। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ। संपूर्ण प्रश्न नहीं, क्योंकि ये सीधे हमारे बंद हैं, इनको नहीं देख पाएंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। बात समझ आ गई ना? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन हो कॉमन ले लो, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या होगा कॉमन? 2πr दोनों में है, 2πr कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? h प्लस 2r, यही तो बचेगा। बस मान रखो 2 इंटू, चलो हम अभी यहाँ पे मान ना रखें r, यहाँ पे h का वैल्यू क्या है? 9 प्लस 2 गुणे r का मान क्या है? 5/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5/2 इंटू 9 5 14। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना है। 7 कम 7, 7 दूनी 14। 1 मिनट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 2 बचा, 22 बचा, 5 बचा। चलिए इनको लिख देते हैं। 2 गुणे 22 गुणे 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा? 220 वर्ग सेंटीमीटर। चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखो, तो यूनिट जरूर लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सवाल। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लो।